पाकिस्तान को तोड़ने का ख्वाब देखने वाले मुआरका हक में अपना अंजाम दे चुके वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 7 गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे करने पर फील्ड मार्शल को खराज तहसीन देता हूँ। हिंदुस्तान का तकब्बुर टूटने का बलूचिस्तान के अवाम को बखूबी एहसास है। 1% या 2% गुमराह लोग बलूचिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते। बलूचिस्तान के मसाइल है मगर ये दहशतगर्दी की बुनियाद नहीं। दुनिया के कई खित्ते अंडर डेवलपमेंट का शिकार हैं। ये पाकिस्तान या बलूचिस्तान का वाहिद मसला नहीं। बलूचिस्तान के अवाम को साजिश के तहत पाकिस्तान से दूर करने की कोशिश जारी। मजहब के नाम पर दहशतगर्दी का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क और सूबे के खिलाफ साजिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश नाकाम है। ये मुल्क ता क़यामत कायम रहेगा। तरक्की या रोजगार न मिलने का दहशतगर्दी का जवाज नहीं बनाया जा सकता। मासूम लोगों का कत्ल, जंग हारकर बदजबानी बदकलामी फतह का ख्वाब। 3 माह की नींद के बाद भारतीय एयर चीफ को झूठ बोलने का होश आ गया। मोदी सरकार की रुसवाई छुप न सकी, झूठे दावों का सहारा ले लिया। 6 पाकिस्तानी तैयारे गिराने का मज़ाक़ खेज दावा। भारतीय एयर चीफ दुनिया भर में मजाक बन गए। बंगलुरु में लेक्चर के दौरान भारतीय एयर चीफ ने कहा, पहलगाम वाक़ये के बाद भारतीय कार्रवाइयों में पाकिस्तानी अड्डे निशाना बने। भारतीय फिजाइया के हमलों में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बंगलुरु लेक्चर लतीफों की महफिल बन गई। अमरप्रीत सिंह के शोशे पर दुनिया भर के दिफाई माहिरीन और तज्जियाकार भी हैरान रह गए। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने भी भारतीय राफेल गिराने की तस्दीक कर दी। मोदी सरकार मुल्क के अंदर से उठने वाली आवाजों का जवाब देने की बजाय भोंडे दावे कर रहा है। अमरप्रीत सिंह ने अपनी एयरफोर्स की पेशेवराना तरबियत पर मजीद सवालात खड़े कर दिए। I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF, 6-0. The PF's response has strengthened Pakistan's national security. Alhamdulillah. And it has even strengthened our commitment, the enduring commitment the PF has for stability and peace. पाक फिजाइया ने जंग के फौरन बाद भारतीय राफेल तैयारे गिराने की तफसीलात बता दी। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने सबूतों के साथ बताया था, पाक फिजाइया ने जारियत पर अहम भारतीय तंसीबात तबाह की। हमलावर तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान एयरफोर्स को भारत पर 6-0 से कामयाबी मिली। भारत ने बराहमूस मिसाइलों से हमला किया मगर हमने उनका रुख तब्दील कर दिया। एयर वाइस मार्शल का कहना था, हम फिजा में राफेल तैयारों का पीछा कर रहे थे। उसके बाद जमीन पर S-400 सिस्टम पर हमारी खास तवज्जो थी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को बोझ और आदमपुर मकामात पर निशाना बनाया गया। गवादर में पानी की किल्लत पर आला सतही इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदारत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने आबी मसाइल, चैलेंजेस और जारी इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा, गवादर के पानी के मसाइल के पायदार हल के लिए जामे मनसूबाबंदी कर रहे हैं। खुशदार गवादर नेशनल ग्रिड लाइन का सरनौ जायजा लेकर जरूरी इस्लाहात की जाए। वज़ीर आज़म की गवादर के पानी और बरकी मसाइल के देर पा हल की हिदायत। कहा, वफाकी वजीर पावर डिवीजन, मनसूबाबंदी कमीशन और मुतल्लिका सेक्रेटरीज 15 अगस्त को गवादर जाए। गवादर के शहरियों को बिला तातुल पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर की मेजबानी में अमन व अमान से मुतालिक इलाकाई जिरगों का सिलसिला जारी। जिरगे में कबाली मुशरान, सियासी जमातों के नुमाइंदों, मुतल्लिका मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली की कसीर तादाद में शिरकत। शुरका का कहना था, वज़ीर आला की खुसूसी काविशों से कुरम में अमन बहाल हुआ। कुरम में अमन के लिए एक है। हम इस सिलसिले में हुकूमत के साथ हर मुमकिन मुआवनत के लिए तैयार हैं। अमन हमारी बुनियादी जरूरत है। अमन होगा तो तरक्की होगी। हम हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। अमन के लिए हुकूमत के साथ हैं। कुरम के अमन का मसला अफगानिस्तान के साथ जुड़ा है। इलाके के लोगों को रोजगार देने के लिए अफगानिस्तान के साथ तिजारती रास्ते खोले जाएं। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म को नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत के लिए दावतनामा पे। शहबाज शरीफ ने दावतनामा कबूल करते हुए वली अहद का शुक्रिया अदा किया और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मुलाकात के दौरान खित्ते के हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। जिना हाउस और अस्की टावर समेत जलाओ घिराव के 3 मुकदमात अदम पेशी पर ATC लाहौर ने उमर अजूब की बुरी जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। वकला की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। उमर अजूब के वकला ने कहा, अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट रुजू किया। जज ने रिमार्क्स दिए, अदालत से सजा हो चुकी तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करे। सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती राहदारी जमानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुलजिम अपील भी दायर नहीं कर सकता। गंदम की कार से पहले हुकूमत पंजाब मुतहर्रिक किसानों को 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देने की तैयारी जारी। गंदम की कार से पहले वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गंदम की बुवाई से कबल ज़री मुदाखलत की लागत में कमी के लिए इक़दामात का हुक्म। काश्तकारों की मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामे प्लान तलब।
कहा गंदम के काश्तकारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। पंजाब के काश्तकार को सबसे ज्यादा सहूलत और हुकूमती मुआवनत हासिल, वज़ीर आला को बताया गया। पंजाब में 2 माह के दौरान काश्तकारों को मजमूई तौर पर 63 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों ने 50 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे हासिल किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की साजिश नहीं कर रहा। ऐवान में 35 आजाद अरकान हैं, जब हमारे नंबर पूरे हो जाएंगे तो अदम एतमाद ले आएंगे। फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पहले भी विफाक से इनको उठाकर बाहर फेंका, अब इस ऐवान में हमारे एक भी रुकन की बरतरी हुई तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिर जाएगी। हम किसी की हुकूमत गिराने के हक में नहीं, लेकिन मुल्क में सजा और जजा का निजाम होना चाहिए। अली अमीन गड्डापुर नौकरी करें, जब नौकरी नहीं करेंगे तो उसी दिन फारिग हो जाएंगे। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने गलत काम किए वो सजा भुगतेंगे। ये कहते थे एनआरओ नहीं देंगे, अब इन्हें ख्वाब में भी एनआरओ नजर आ रहा है। अदालतों से रिलीफ लें, आपको एनआरओ नहीं मिलना। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पुर्तगाल स्कैंडल की आसादाना तहकीकात का मुतालबा, मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने अपने फ्रंट मैन को बचाने के लिए इस्तीफे का शोशा छोड़ा। अहम शख्सियात ने अवाम के टैक्सों से पुर्तगाल में जायदादें खरीदी। तहकीकात के बाद पंजाब के 10 खरब रुपए पुर्तगाल में ही बरामद होंगे। जाली हुकूमत ने सिर्फ 28 साल में 78 साल के करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। NA 129 ज़मनी इलेक्शन के लिए हमाद अजहर के कागजात मशरूत तौर पर मंजूर। रिटर्निंग अफसर ने सुई गैस, FIA, नैब और दीगर महकमों से डाटा मंगवा लिया। कहा डाटा आने के बाद कागजात मंजूर या नामंजूर होने का हतमी फैसला किया जाएगा। अपर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के सीनियर ऑडिटर का 4 रोज बाद, जबकि साथी मुलजिम मजीद 9 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। नैब तफ्तीशी अफसर ने मौकफ अपनाया था कि स्कैंडल में 40 अरब रुपए से ज्यादा से रकम कौमी खजाने से तरक्याती स्कीमों के नाम पर निकाली गई। मुलजिमान से तफ्तीश जारी, मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर लड़की के कातिल केस में अगवा की दफात भी शामिल। गिरफ्तार मुलजिमान ने लड़की को कातिल करने के लिए कश्मीर से वापस लेने का एतराफ किया था। जिरगा सरबराह पहले ही लड़की को कश्मीर से लाने और कातिल का एतराफ कर चुका। पुलिस ने मुलजिमान की निशानदेही पर मकतूला का बैग और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। मुलजिमान से कश्मीर जाने और आने के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ियों के हवाले से तफ्तीश जारी। गिरफ्तार 6 मुलजिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जिरगे के सरबराह समेत तमाम मुलजिमान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। नॉट आउट रहे।